सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 40वां कोड को ध्यान से देखेंगे। TRN के 40 पहला नंबर सवाल कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 75.5 है। 50 संख्या है, ये संख्या 50 है, औसत 75.5 है, 75.5 है, 75.2 है। अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि किया जाए। प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि किया जाए, कुछ नहीं करना। प्रत्येक जब लगा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, औसत में जितना बढ़ाएगा उतना बढ़ा लीजिए, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि किया जाए तो नया औसत क्या होगा, बस सिर्फ औसत में 3 बढ़ा लीजिएगा तो आपका 78.2 हो जाएगा, आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। प्रत्येक लगा रहेगा तो सिर्फ आपको जोड़ लेना है, औसत में आंसर हो जाएगा। पहला सवाल का आंसर होगा। दूसरा नंबर 20 संख्या कितना है उससे कोई मतलब नहीं। संख्या 20 है, 20 संख्या का औसत 25 है। या यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो 25 गुना 2 कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 50। ये उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया। तीसरा सवाल आपका है 100 संख्या का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या को आधा किया जाए, 100 संख्या का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या को आधा किया जाए, आधा कर लीजिए, आंसर हो गया 20। सिर्फ प्रत्येक लगा रहेगा तो आपको जो बोलेगा आधा दुगुना तिगुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल कहता है 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। सम संख्या का औसत का सूत्र होता है n+1। 10 सम संख्या है तो प्रथम 10 सम संख्या प्रथम लगा है तो n का मान 10 डालिए, 10 + 1 11, यही रिजल्ट बनेगा, 11 आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 का आता है यहाँ पर 5 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत, तो प्रथम 50 है तो n का मान 50 डालिए, 50 + 1 51, आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा, फटाफट आंसर बनेगा और कुछ करना नहीं। सवाल नंबर 6 पर आएंगे। 6 नंबर ध्यान से देखेंगे। 6 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 100 विषम संख्या, विषम संख्या का औसत का सूत्र होता है सिर्फ n। विषम संख्या का औसत जो मेरे पास पढ़ते होंगे तो उसको तो पता होगा, n होता है। तो यहाँ पर प्रथम लगा है तो 100 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, 100 चुपचाप लिखिए, आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 प्रथम 200 विषम संख्या का औसत 200 हो जाएगा, 7 का आंसर 200 हो गया, यही आंसर हो। 8 नंबर सवाल कहता है कि 5 विद्यार्थियों तथा एक शिक्षक की औसत उम्र 20 वर्ष है। 5 विद्यार्थी और एक शिक्षक 6 हो गया, 6 आदमी का औसत उम्र 20 वर्ष है तो ये 120 हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि यदि शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए, शिक्षक की आयु को छोड़ेंगे तो बचेगा 5, तो 5 आदमी हो गया तो औसत में 5 की कमी हो जाती है, मतलब 20 था तब 15 हो गया, 15 × 5 ये 75 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि शिक्षक की आयु क्या है, तो बस इसको घटा लीजिए, ये 25 और 20 45 हो जाएगा, बस ये आंसर हो 45 वर्ष। शिक्षक की उम्र 45 वर्ष हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 45 वर्ष कर लीजिएगा, आंसर होगा। क्योंकि 15 × 5 = 75, ये 25 हो जाएगा, 25 और 20, 25 उधर से 45 हो जाएगा, आंसर 45 हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 9 को आइएगा, 9 को देखिएगा। 5 विद्यार्थी और एक शिक्षक है, तो 5 विद्यार्थी था, एक शिक्षक, तो 6 हो गया, 6 ले लिए, सभी का औसत 20 है, 120 हो गया। अब कहता है कि शिक्षक की आयु को छोड़ दिए, शिक्षक को छोड़ देंगे तो बचेगा 5, तो औसत में यहाँ कहता है कि 5 की कमी हो जाती है। पहले 20 था तो 5 कम गया तो 15 हो गया, 15 × 5 = 75 हो गया। तो शिक्षक की उम्र क्या होगा, तो दोनों को घटा लेंगे, तो 120 में 75 जाएगा तो 45 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, 45 वर्ष आंसर होगा। अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहता है कि 1000 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है पहली और अंतिम रटू। औसत 9 नंबर, औसत बराबर होता है पहली और अंतिम रटू। जो हमसे पढ़े होंगे तो उसको पता होगा कि पहली और अंतिम रटू औसत होता है। बस यहाँ पर कहता है 100 प्राकृतिक संख्या, तो पहली संख्या 1 हो गया, अंतिम 100, 100 नहीं 1000 बटा 2, इसको हल करेंगे तो 500.5 हो जाएगा, यही उत्तर होगा 500.5, आंसर हो गया। क्योंकि 1000 का आधा 500 हो जाएगा, 1 का आधा 0.5, 500.5 आंसर हो गया। अगला सवाल का था 10 नंबर, तो 500 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो पहली 1 अंतिम में 500 बटा 2, तो आंसर होगा 250.5, 250.5 उत्तर हो गया। 11 नंबर का था 600 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, पहली 1 अंतिम में 600 बटा 2, तो 300.5 उत्तर हो गया। इतना ही काम करना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल का आता है सवाल नंबर 12 पर आइएगा। 12 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 12 यहाँ पर कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है 5 + 10 + 15
50 तक का औसत क्या होगा? औसत बराबर आपको पता है कि पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है, तो पहली 5 अंतिम में 50 बटा 2 करेंगे 55 बटा 2, 55 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हल करेंगे, ये 27.5 आपका आंसर हो, 27.5 ये उत्तर हो जाएगा 27.5। सवाल नंबर यहाँ पर 13 हो गया। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 चाहे कोई भी रहे, सीरीज में रहना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। अगला है 6 + 12 प्लस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ नहीं औसत होना चाहिए, यहाँ पर औसत चाहिए। तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2 का लिए 6 + 72 बटा 2 हल करके बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या होता है। सवाल नंबर 14, 1 से लेकर 100 तक का औसत क्या होगा? पहली 1 अंतिम 100 बटा 2 करेंगे 50.5 हो जाएगा, यही औसत हो गया। बस सिर्फ इशारा देना है, आपका सवाल बनते हुए चला जाएगा। आप पढ़ाई किए हुए हैं, कोर्स किए हुए पूरी तरह, तो फिर दिक्कत आपको कभी नहीं होगा। अगर छोड़ के किए तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास छोड़ के करेंगे तो दिक्कत तो होगी। अगला सवाल है आपका 17 तक, तो अच्छा 17 तक नहीं बनेगा आपका, ये 15 तक हो गया। 16 पर आते हैं। 16 का आता है 5 + 10 और 50 तक का योगफल क्या होगा? योगफल और औसत में अंतर क्या है? तो औसत बराबर सूत्र बनता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, और योगफल का सूत्र बनता है, योगफल बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, यह सूत्र होता है। तो पहली आपका 5 बन जाएगा, अंतिम आपका 50 बटा 2। और संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 5 से लेकर 50 तक है, तो संख्या ज्ञात करने का अद्भुत तरीका ध्यान दीजिएगा। बस 50 में 5 घटा लीजिए, पीछे वाला आगे वाला में पीछे वाला घटा लिए, और जितना का अंतर है उससे डिवाइड कर लिए। 5 का अंतर 5 से डिवाइड कर लिए। 50 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा? 45 बटा 5 इक्वल टू 9 होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट और फर्स्ट को घटाइए, लेकिन लास्ट रिजल्ट में 1 जोड़ना पड़ता है, इसीलिए आपका 10 हो जाएगा, संख्या 10 होगा। इसको याद रखिए। आप बोलेंगे कैसे इसको 10 जोड़ेंगे, दिखा देते हैं आपको। 5 × 10 = 15 होगा, 20 25 30 35 40 45 और 50। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता चल गया कि 1 ज़्यादा होता है, तो 1 ज़्यादा होता है तो आपको वही काम करना है कि यहाँ पर लगेगा कि 9 होना चाहिए था, आपको एक बार देना 10 हो गए। इसको हल कर लीजिए, इसको काट सकते 5 बार में। 55 × 5 25 के 5 बाकी 2, ये 275 रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा 275। समझ में आ गया? आपका आंसर 275 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल आगे आपका है 17 पर आइएगा। सवाल नंबर 17, ध्यान देना है 17 को। 17 नंबर सवाल का था 10 से लेकर 10 + 20 और ये 100 तक का योगफल। पहली जोड़ अंतिम हो गया बटा 2 हो गया संख्या। तो संख्या क्या 100 में यहाँ क्या करेंगे? 100 में 10 घटाएंगे बटा अंतर कितने का है? अंतर यहाँ 10 का है, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 90 बटा 100 9 होगा, तो 9 में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 10 होगा, तो 10 यहाँ गुना कर लीजिए। इसको 5 बार में काट सकते हैं। ये 210 × 5 ये 5 हो जाएगा, ये 10 यानी 1050 आपका आंसर होगा। 1050 यही आंसर होगा, 1050 आपका आंसर होगा। इसको हल कर लेना है, 1050 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 18 पर आएंगे। 18 पर आएंगे। 18 को ध्यान से देखिएगा, 18 के सवाल को हम बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। 100 तक हम 200 तक ले लिए, 100 ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110 होगा ना, 110 होगा यानी 550 हो जाएगा। ये रिजल्ट को काट के 550 कर लेना, 550 आपका आंसर हो जाएगा। 550 ले लिए, क्योंकि हम 200 तक ले लिए, यहाँ आपका 100 तक ही है। अगला सवाल 18 में सवाल का था विषम संख्या का योगफल का सूत्र क्या होता है? विषम संख्या का योगफल n² होता है, इसको याद रखना है। 19 नंबर का आता है सम संख्या को योगफल n × n+1 होता है, इसको याद रखना है। अगला सवाल का आता है 20 नंबर, 50 तक के सभी सम संख्या का योगफल क्या होगा? 50 तक के सभी सम संख्या,
तो 50 तक में सम संख्या 25 होती है, तो 25 होता है सम संख्या को n इंटू n प्लस 1 होता है, तो 25 इंटू 25 प्लस 1 कर लेते हैं, तो 25 गुना 26 हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे आंसर क्या होता है। सवाल नंबर आपका है आगे। अगला सवाल है 21 नंबर। 50 तक के सभी विषम संख्या के योगफल n स्क्वायर होता है। 50 तक में 25 विषम संख्या होती है, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आधा सम और आधा विषम होता है। 10 तक में 5 सम 5 विषम होता है, 50 तक में 25 सम 25 विषम होगा, 100 तक में 50 सम 50 विषम होगा, इसलिए हम सूत्र पर डालिए, आंसर हो गया। अगला सवाल क्या आता है 22 नंबर। 22 नंबर ध्यान देना, 22 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 22 यहाँ पर कहता है कि 3 9 27 243, तो वाट के स्थान पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। सवाल यहाँ पर है 3, 9, 27 वाट और 243। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यहाँ पर 81 हो जाएगा, तिगुना हो जाए। उसका 23 नंबर पाइएगा SOHAN, यहाँ पर लिखा है 26815। तो देखिए कैसे लिखा गया है, ये 19 है, ये 15, ये 8, ये 1, ये 14, ये दोनों का डिजिट को जोड़िए, 9 1 10 होगा, फिर दोनों को जोड़ दिए 1 होगा, बस 1 आ गया तो इसका दुगुना कर दिया, 1 का दुगुना 2 होता है, इसको जोड़ दिया 5 1 6, तो यहाँ पर 6 आ गया तो 6 लिखा गया, यह दुगुना नहीं किया गया है, इसको जोड़ ही दिया है ना, 9 1 10 हो गया, इसको जोड़ ही दिया है और कुछ किया नहीं है। शुरू वाला सिर्फ दुगुना किया है, उसके बाद सेम लिख दिया गया है, या 8 का 8 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, ये दोनों को जोड़ दिया तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पर उसी तरह MAN को लिखना है, ये 13, ये 1, ये 14, तो यहाँ पर कम से कम देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 4 हुआ तो 4 यहाँ लिखा गया, या इसको 8 लिख सकते, दोगुना करेंगे, 1 है तो 1 लिखा गया, 4 1 5 है तो 815 होना चाहिए, 815 नहीं है, तो 815 नहीं है, तो यहाँ पर 415। अगर इसके हिसाब से आप चलेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, अगर इसको 3 1 4 कर देते हैं, 1 का 1 लिखते हैं, ये 5 हो गया, 415 हो गया, तब यहाँ ठीक करना पड़ेगा, 9 1 10 हो गया, तो 9 1 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 को 1 + 0 1 करना पड़ेगा इसको, तब आपका हो जाएगा, या इसका दुगुना किया गया तो तब आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, या 1 नंबर मारना चाहते हैं तो 1 नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, सवाल नंबर 24 पर आइए। सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है, सब में 1 1 घट रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा, सभी में 1 1 घट रहा है। 24 एक हम बना देते हैं ROHAN। रोहन को लिखा गया MZSLI। R का नंबर 18, 1 1 नहीं घट रहा है, ये 18 पीछे से घट रहा है, हाँ ठीक है। ये N का नंबर 14, 1 8 15 18, 14 से ये 13 हो गया, ये 26, ये 19, ये 12, ये 9, 14 से ये 1 घट गया, 1 में 1 घटेगा 0, 0 लेटर झटका होता है, 8 में 8 है, यहाँ पर 26 होगा, बीच में कहीं छोटा है क्या, यहाँ 7 लेटर छोटे रहा है, दिख रहा है 7 का छोटा रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, यहाँ तो ठीक ठाक दिख रहा है, यहाँ पर तो उस तरह से नहीं दिख रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ROHAN MZSLI। देखिए ध्यान दिए, पीछे से अगर हम करते हैं, ये 14 हुआ तो ये 13 हुआ, 1 हुआ तो ये Z हुआ, यहाँ तक तो ये दोनों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या किया है, ये 18 हुआ, 18 को 19 कर दिया, 1 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या किया है, ये 15 हो गया, 15 को ये फिर L लिख दिया, 12 लिख दिया, 3 घट गया, H है 8 8 1 9 हो गया, यानी 3 लेटर को पहले पीछे से हमको करना पड़ेगा। 2 लेटर को हम देख लेते हैं, हमको क्या करना है, सोहन SOHAN, पीछे से यहाँ पर क्या करना है, AN, तो AN तो MZ तो होगा ही होगा, MZ वाला रिजल्ट होगा, MZ 1 नंबर में ही आंसर है, 1 नंबर मार सकते हैं, MZ हो गया। उसके बाद क्या, SOHAN सोहन को लिखना है, तो सोहन को लिखना है, तो यहाँ पर आगे देख लीजिए ना, H के लिए यहाँ प्रयोग क्या किया गया है, H का इधर से 3 नंबर है, तो H के लिए S होगा, तो यहाँ पर भी S होगा, S आ गया।
उसका क्या 1 नंबर ही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर लिख लीजिए, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, लगभग 1 नंबर मिल रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आइएगा 25 पर आएंगे। सीरीज में आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढिएगा तब पता चलेगा। 25 पर आइए। 25 नंबर उल्टा लिखा गया FAT, इसको ले GZU। देखिए यहाँ पर T को उल्टा G, A को उल्टा Z, F को उल्टा U, सबका उल्टा पीछे से कर दिया है। MAT को लिखना है, तो T का उल्टा G, A को उल्टा Z, M को उल्टा, यही रिजल्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर सवाल है। 4 2 10, दुगुना करके दोनों को गुना करके 2 प्लस कर लिया है, गुना करके 2 प्लस किया है, तो 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 दूना 10, तो नीचे यहाँ पर 12 लिख दिया, 2 प्लस कर दिया। उसी तरह 3 दूना 6 प्लस 2 करेंगे 8 हो जाएगा, यही आंसर हो गया 8। खुला पासा, तो ये कल पिछला वीडियो में था, ही आप ये बना सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि ये हम कल बता चुके हैं। अगले सवाल की और आइएगा, सवाल नंबर 28 पर आइए। ये क्लॉक वाला सवाल है। क्लॉक वाला सवाल में कहा था 1 के स्थान पर C को लिखा जाए और 2 के स्थान पर E को लिखा जाए, तो कहता है कि 9 का स्थान पर क्या होगा। क्लॉक वाला सवाल कहता है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 1 के स्थान पर C को लिख दे, 2 के स्थान पर E को लिख दे, तो 9 के स्थान पर क्या होगा। कुछ नहीं करना हो तो सिर्फ नंबर डालिए। C का नंबर 3, E का नंबर 5। तो ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, ठीक ठाक है। तो ऊपर वाला लिखने का तरीका देखिए, ऊपर जो लिखा है उसको लिख दीजिए। 3 से 5 हुआ, वृद्धि हो गया, प्लस हुआ। बस ये दोनों का अंतर लेते हैं। अंतर कितने का 8, और कितने का डिफरेंट में चल रहा है 2 का, तो 2 से गुना कर लेते हैं। जो नहीं पढ़े तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, टेंशन मत लेना। यह 16 हो गया, 19वां लेटर S हो जाएगा, ये उत्तर हो गया S। अगला सवाल 29 पर आएंगे। 3 के स्थान पर Y, 4 के स्थान पर W, तो चाहिए 10 के स्थान पर। देखिए Y का नंबर ये 25 होता है, W का नंबर ये 23 होता है, 10 चाहिए। ये 25 से लिख दिए, 25 से ये 23 हो रहा, घट रहा है तो माइनस दे दिए। ये दोनों का अंतर कितने का है, 7 का है। अब दोनों का अंतर यहाँ 3 का है, 2 का है, 2 से गुना कर लेते हैं, यानी 25 में 14 घटेगा। 14 घटेगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11वां लेटर होता है क्या, के। बस आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो गया क्या। समझ में आ गया क्या आंसर होगा। 30 का आंसर देंगे, आपका आंसर क्या होता है। 31 नंबर का था विषम को छाटिए, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, टेलीविज़न। तो कैमरा नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, क्योंकि सबको हम ढो सकते हैं, सबको एक जगह तो दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होता है, इसलिए आपका आंसर टेलीविज़न होगा। समझ में आ गया। अगला है, सभी स्क्वायर है लेकिन 32 स्क्वायर नहीं है, इसलिए 32 आपका रिजल्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे हम मिलते हैं, तब तक के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। जय हिंद।